आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये विचार भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का वह आधार स्तंभ है जो मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है और साथ ही उसे परिणाम की चिंता से मुक्त कर एक उच्च मानसिक अवस्था तक पहुंचाता है। यह संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में दिया था, जब वह धर्म और अधर्म के संघर्ष में उलझकर मोह और द्वंद्व में फंस गया था। ये उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, और शायद आज की भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में और भी अधिक। इस श्लोक का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही तुझको कर्म न करने में ही आसक्ति हो। यह श्लोक एक अत्यंत गहन जीवन दर्शन को प्रकट करता है। यह कहता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए पूरे मन और ईमानदारी से, लेकिन उस कर्म के परिणाम की चिंता या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है: समय, परिस्थितियाँ, ईश्वर की इच्छा और संचित कर्मों का फल। कर्म और फल के बीच का संतुलन मनुष्य स्वभावतः परिणामों की चिंता करता है। हम पढ़ते हैं ताकि अच्छे अंक आए, हम काम करते हैं ताकि तरक्की हो, हम संबंध निभाते हैं ताकि हमें भी प्रेम और सम्मान मिले। यानी हम हर कर्म से कोई न कोई फल चाहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यदि हम फल को पकड़कर बैठ जाएंगे तो न कर्म पूरी तरह कर पाएंगे और न ही शांति पाएंगे। चिंता अक्सर हमारी वर्तमान क्षमता को बाधित करती है। उदाहरण के तौर पर, एक छात्र अगर परीक्षा के परिणाम की चिंता में डूबा रहे तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। वही छात्र अगर सिर्फ सीखने पर ध्यान दे तो उसका प्रदर्शन स्वयं बेहतर हो सकता है। यही भाव गीता का है। कर्म में संलग्न रहो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म का महत्व। भगवद गीता की यह शिक्षा निष्काम कर्म की अवधारणा पर आधारित है, यानी ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से रहित हो। निष्काम कर्म का उद्देश्य केवल कर्तव्य का पालन है, न कि उससे कोई लाभ उठाना। इस प्रकार के कर्म का एक अद्भुत लाभ यह होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। वह न तो सफलता पर अहंकार करता है और न ही असफलता से टूटता है। उसे केवल कर्म की तृप्ति होती है, और यही तृप्ति अंततः उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। आज के जीवन में इस विचार की प्रासंगिकता वर्तमान समय में, जब हर कोई परिणाम केंद्रित जीवन जी रहा है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय में मुनाफा, सोशल मीडिया पर लाइक्स, तब श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम फल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। यह चिंता तनाव, निराशा और असंतोष का कारण बनती है। यदि हम गीता के इस उपदेश को जीवन में अपनाएं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और संबंधों में आश्चर्यजनक सुधार ला सकता है। फल की चिंता छोड़कर जब हम केवल कर्म पर केंद्रित होते हैं तो हम पूरी ऊर्जा और सृजनात्मकता के साथ कार्य करते हैं और परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन, कर्म योग का आदर्श, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन स्वयं इस श्लोक का उदाहरण है। वे कभी भी फल की इच्छा में नहीं फंसे। उन्होंने हर परिस्थिति में अपना कर्म निभाया, चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो, दुर्योधन के लिए शांति प्रस्ताव ले जाना हो, या फिर सुदामा जैसे मित्र की मदद करना। उन्होंने सदैव कर्म किया, लेकिन स्वयं को उस कर्म के फल से मुक्त रखा। उन्होंने कहा, मैं कर्म करता हूँ क्योंकि संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए यह मेरा धर्म है। इस प्रकार वे कर्मयोगी के सर्वोच्च रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस विचार को अपनाने से व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: मानसिक शांति, परिणाम की चिंता से मुक्त होकर व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। दृढ़ आत्मविश्वास, जब हम केवल प्रयास पर ध्यान देते हैं
तो आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य और सहनशीलता। फल देर से मिलने पर भी हम धैर्य नहीं खोते। सकारात्मक दृष्टिकोण, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की शक्ति आती है। अहंकार मुक्त जीवन, सफलता में भी व्यक्ति विनम्र बना रहता है। कर्म और भाग्य का संबंध, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें, लेकिन यही तो गीता की सुंदरता है। वह ये नहीं कहती कि फल नहीं मिलेगा, वह केवल कहती है कि फल की चिंता मत करो। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो फल अवश्य मिलता है, लेकिन कब, कैसे और कितना, यह ईश्वर तय करता है। हमारा काम है निरंतर प्रयास करना। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में अनुप्रयोग, आज के कॉरपोरेट जगत में यदि कोई कर्मचारी इस विचार को अपनाए तो वह न केवल उत्कृष्ट कार्य कर पाएगा बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित रहेगा। इसी तरह पारिवारिक जीवन में यदि हम अपने रिश्तों को फल की अपेक्षा से मुक्त कर दें, जैसे मैं इतना करता हूँ तो बदले में क्या मिल रहा है, तो संबंध अधिक मधुर बन सकते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, एक ऐसा अमर विचार है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर, धैर्यशील और संतुलित बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर कर्मपट है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है उस मार्ग पर चलने का तरीका। ये विचार केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन को सार्थक, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है। श्री कृष्ण के इस अद्भुत उपदेश को यदि हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि हमारे कर्म, संबंध, मन स्थिति और अंततः हमारा संपूर्ण जीवन भी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ जाएगा। यही सच्चा योग है, कर्मयोग। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मानव जीवन जितना बहिरंग संघर्षों से भरा हुआ प्रतीत होता है, उससे कहीं अधिक उसका वास्तविक संघर्ष अंतरंग होता है, अपने भीतर, अपने ही मन के साथ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 से 6 में भगवान श्री कृष्ण ने इस अद्वितीय सत्य को उजागर करते हुए कहा है, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाए और अपने को पतन की ओर न गिराए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यह श्लोक मानव जीवन का गूढ़तम सत्य प्रकट करता है। ये एक ऐसा विचार है जो आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और आत्मविकास की नींव पर आधारित है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में जो भी प्रगति या पतन होता है वह हमारे अपने ही मन, सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी परेशानियों, असफलताओं या दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को ठहराते हैं, लेकिन गीता का यह श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है। ये कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम स्वयं हो सकते हो यदि तुमने अपने मन को साध लिया, और यदि तुम अपने ही विचारों, इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि के गुलाम बन गए तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम स्वयं बन जाओगे। यह श्लोक आत्म प्रबंधन का मूल मंत्र है, जहाँ व्यक्ति की आंतरिक दुनिया ही उसकी सफलता और असफलता की दिशा तय करती है। मनुष्य का मन सबसे चंचल और शक्तिशाली तत्व है। ये विचारों का उद्गम स्थल है और हर कर्म का प्रारंभ भी वहीं होता है। जिस दिशा में मन जाता है, शरीर और जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है। यदि मन अनुशासित, सकारात्मक और संयमित हो तो वह व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन यदि वही मन नकारात्मकता, भय, लोभ और भ्रम में डूब जाए तो वह व्यक्ति को विनाश के रास्ते पर धकेल देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, अर्थात आत्मा अर्थात मन, बुद्धि, विवेक ही आत्मा की मित्र बन सकती है यदि वह अपने नियंत्रण में हो। आत्म विजय बनाम बाह्य विजय। अधिकांश लोग जीवन की दौड़ में बाह्य सफलता के पीछे भागते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि। लेकिन श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर के दुश्मन जैसे क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त करते, तब तक कोई भी बाहरी विजय अधूरी है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि एक संतुलित, संयमी और जागरूक मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। चाहे सफलता हो या असफलता,
सम्मान हो या अपमान। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता आज के युग में, जहां तनाव, मानसिक विकार, आत्महत्या और असंतोष तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां यह विचार और भी अधिक आवश्यक हो गया है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, सोशल मीडिया की तुलना या समाज के दबावों से ग्रसित होकर अपने ही मन के विरुद्ध कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन के साथ मित्रता कर लें, अर्थात अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मन को समझना, उससे संवाद करना, उसे साधना, यह आत्मविकास की शुरुआत है। व्यक्तिगत जीवन में अनुप्रयोग यह विचार केवल दार्शनिक नहीं, अत्यंत व्यावहारिक भी है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहां इस श्लोक की भावना को अपनाकर हम जीवन में संतुलन ला सकते हैं। 1. क्रोध पर नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति बार बार क्रोधित होता है तो वह अपने ही शरीर और संबंधों को हानि पहुंचाता है। क्रोध को नियंत्रित करने वाला मन ही हमारा मित्र बनता है। 2. लक्ष्य की ओर ध्यान। मन को भटकने से रोककर यदि हम उसे लक्ष्य की दिशा में केंद्रित करें तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। 3. आत्मसंवाद। नकारात्मक सोच आने पर यदि हम अपने मन से संवाद करें, जैसे मैं यह कर सकता हूँ, यह स्थिति स्थायी नहीं है, तो मन हमारा सहयोगी बन जाता है। 4. आत्मप्रेरणा। जब बाहर से कोई समर्थन न मिले तब अंदर से उठने वाली प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ाती है। ये प्रेरणा तभी आती है जब मन हमारा मित्र होता है। क्लासिक उदाहरण अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद महाभारत के युद्ध से पूर्व, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद में डूब गया और अपने शस्त्र त्याग दिए, तब वह अपने ही मन का शत्रु बन गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आत्मबोध कराकर उसके मन को नियंत्रित किया और वह महान योद्धा बना जिसने धर्म की स्थापना की। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब हमारा मन भ्रम, मोह और दुख से घिरा होता है, तब हमें सही मार्गदर्शन और आत्मबोध की आवश्यकता होती है, जिससे हम फिर से स्वयं के मित्र बन सकें। मानसिक स्वास्थ्य और आत्ममित्रता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ डिसिप्लिन मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। यही बातें श्री कृष्ण हजारों वर्षों पहले गीता में कह चुके हैं। यदि हम अपने भीतर विश्वास, संतुलन और प्रेम उत्पन्न कर पाते हैं, तो हम किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से मुक्त हो सकते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद और आत्म प्रशासन से हम एक ऐसे मानसिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो हमें उन्नति और शांति की ओर ले जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। स्वीकार का अद्वितीय दर्शन प्रस्तावना मानव जीवन एक सतत प्रवाह है, जहां सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और पीड़ा साथ साथ चलते हैं। हम जीवन में अनेक घटनाओं का अनुभव करते हैं जो कभी हमें प्रसन्न करती हैं तो कभी दुखी। अक्सर हम बीते हुए समय पर पछताते रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन जब हम महाभारत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों के ज्ञान की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें एक अद्भुत विचार मिलता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये विचार केवल एक भावनात्मक तसल्ली नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें स्वीकार्यता, धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाता है। इस विचार का लोकप्रिय संदर्भ महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते समय आता है। यद्यपि यह शब्दशः भगवद गीता में नहीं है, किंतु इसका भावार्थ गीता के दर्शन में समाहित है। विशेष रूप से जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर, या हर जीव की गति ईश्वर के नियंत्रण में है। ये विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है उसमें कोई गूढ़ कारण छिपा होता है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। विचार की गहराई और तात्पर्य इस वाक्य के 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग एक गहरी अंतर्दृष्टि देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत की स्वीकार्यता। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें दुख देता है या जिसे हम बदलना चाहते हैं, परंतु यह विचार सिखाता है कि हमारा अतीत भी हमें कोई सीख देकर गया है। कई बार जो घटनाएं उस समय हमें गलत लगती हैं,
वर्षों बाद उन्हीं का परिणाम हमारे जीवन में अच्छे रूप में सामने आता है। ये वाक्य हमें पछतावे और ग्लानि से मुक्त करता है। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। वर्तमान की स्वीकृति, वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें हम अक्सर जज करते हैं। ये बुरा है, ये क्यों हो रहा है? परंतु जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि हर परिस्थिति कुछ सिखाने और हमें मजबूत बनाने आती है। वर्तमान को स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य में विश्वास, भविष्य अनिश्चित है और यही कारण है कि अधिकांश लोग भय और चिंता में जीते हैं। लेकिन यह विचार सिखाता है कि विश्वास रखो, यदि आज का कर्म सही है तो कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में इस विचार का व्यावहारिक उपयोग अब प्रश्न उठता है, क्या यह विचार केवल एक सकारात्मक सोच तक सीमित है या क्या यह वास्तविक जीवन में भी कारगर है? उत्तर है हाँ, यह विचार व्यावहारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। मानसिक शांति के लिए अमोघ औषधि जो व्यक्ति बीते कल को स्वीकार कर लेता है और आने वाले कल के लिए चिंता नहीं करता, वह मानसिक रूप से हल्का और शांत हो जाता है। आज के युग में जब तनाव और डिप्रेशन सामान्य हो चुके हैं, वहाँ यह विचार शांति का मार्गदर्शन करता है। निर्णयों में स्पष्टता, जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना का उद्देश्य होता है तो हम अपने निर्णयों पर अफसोस नहीं करते। हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और सुधार करते हैं। रिश्तों में सहनशीलता, रिश्तों में कई बार कड़वाहट आ जाती है। ये विचार सिखाता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो शायद उससे भविष्य में कुछ बेहतर निकल कर आए। ये धैर्य और क्षमा की भावना को बढ़ावा देता है। उदाहरणों के माध्यम से समझना, भगवान राम का वनवास, यदि सीता हरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। वनवास दुखद था पर उससे धर्म की विजय हुई। यही विचार जो हुआ अच्छा हुआ रामायण में भी परिलक्षित होता है। श्री कृष्ण का मथुरा से द्वारका जाना, श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी लोगों को लगा यह गलत है, परंतु बाद में द्वारका एक महान नगरी बनी। जीवन में जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो कोई नया रास्ता खुलता है। व्यक्तिगत अनुभव, कई बार हम किसी नौकरी, परीक्षा या रिश्ते में असफल होते हैं और दुखी होते हैं, परंतु वर्षों बाद हमें महसूस होता है कि अगर वह सफलता मिल जाती तो आज हम यहाँ नहीं होते। धर्म और दर्शन की दृष्टि से हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन में यह विचार वैराग्य, स्वीकार और कर्म फल से जुड़ा हुआ है। इन परंपराओं में यह माना गया है कि हर घटना पूर्व जन्मों या वर्तमान कर्मों का फल है और वह हमें एक उद्देश्य के लिए मिली है। भगवद गीता के अनुसार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। ये विचार यही सिखाता है, परिणाम जो भी हो वह ईश्वर की योजना का भाग है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारते हैं कि जो लोग अतीत को स्वीकार करते हैं, वर्तमान में रहते हैं और भविष्य को लेकर आशावादी रहते हैं, वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस, थेरेपी जैसी पद्धतियाँ भी यही सिखाती हैं कि वर्तमान में जीना और परिस्थिति को स्वीकारना ही मानसिक स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र यह विचार हमें यह सिखाता है कि जो गलतियाँ हुई उनसे सीखो, लेकिन पछताओ मत। जो वर्तमान में हो रहा है उसे समझो और उसका उपयोग करो। भविष्य को लेकर आशावादी रहो, भयभीत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। ये विचार केवल जीवन को देखने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के पूरे दृष्टिकोण को रूपांतरित कर देता है। ये विचार हमें अतीत के पछतावे, वर्तमान की बेचैनी और भविष्य के भय से मुक्त करता है और एक स्थिर, शांत और प्रबुद्ध जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है। हर घटना में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसकी दृष्टि विकसित करनी होती है। और ये दृष्टि हमें तब मिलती है जब हम स्वीकार, धैर्य और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। संघर्ष जीवन का नियम है, बिना संघर्ष के विकास असंभव है। प्रस्तावना जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा कभी भी सीधी, सरल या सहज नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव, बाधाएं, कठिनाइयाँ और संघर्ष आते रहते हैं। कोई भी महान व्यक्ति संघर्ष के बिना ऊंचाइयाँ नहीं छू सका। यह विचार, संघर्ष जीवन का नियम है, बिना संघर्ष के विकास असंभव है, न केवल एक दार्शनिक सत्य है
बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में गहराई से घटित होता है। यदि इस विचार की जीवंत मिसाल खोजी जाए तो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमारे सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उपस्थित होता है। उनके जीवन की हर एक घटना संघर्ष से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हर परिस्थिति में खुद को साबित किया। इस विचार का गहरा तात्पर्य संघर्ष शब्द सुनते ही हमारे मन में पीड़ा, कठिनाई और असुविधा का भाव आता है, लेकिन वास्तव में संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है, परिपक्व बनाती है और जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। बिना संघर्ष के न कोई अनुभव मिलता है, न ही आत्मबल बढ़ता है और न ही जीवन का वास्तविक आनंद। इसलिए संघर्ष को जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि मित्र समझना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष की अनुपम गाथा। जन्म ही संघर्षमय श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, जब उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कारागार में बंद थे। उनका मामा कंस एक अत्याचारी राजा था जिसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला था। कृष्ण का जन्म ही जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष की शुरुआत थी। जन्म लेते ही उन्हें गोकुल भेजा गया ताकि वे कंस के अत्याचार से बच सकें। एक नवजात शिशु के लिए ऐसी असुरक्षित और अज्ञात परिस्थितियों में जीवन शुरू करना यह स्वयं में एक बड़ा संघर्ष था। बाल्यकाल में संघर्ष और चमत्कार। गोकुल में रहकर भी कृष्ण को बार बार मारने की कोशिशें हुई। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर जैसे अनेक राक्षसों को कंस ने भेजा, किंतु कृष्ण ने इन सभी राक्षसों का सामना किया और बाल्यकाल में ही धैर्य, साहस और शक्ति का परिचय दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि संघर्ष की उम्र नहीं होती, जीवन के हर चरण में उसका सामना करना पड़ता है। कंस का वध, न्याय के लिए संघर्ष। कृष्ण ने किशोरावस्था में मथुरा लौटकर कंस का वध किया। ये केवल व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि एक अत्याचारी शासन के अंत की शुरुआत थी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी किया जाना चाहिए। द्वारका की स्थापना, एक राष्ट्र निर्माता का संघर्ष। मथुरा पर लगातार आक्रमण होते थे। कृष्ण ने यह जानकर कि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाएंगे, संपूर्ण यदुवंश को लेकर समुद्र तट पर एक नई नगरी द्वारका की स्थापना की। ये निर्णय भी संघर्ष से भरा था। प्रिय शहर को छोड़ना, नए स्थान पर बसना, व्यवस्था खड़ी करना, ये सब त्याग और परिश्रम का परिणाम था। महाभारत युद्ध धर्म और सत्य के लिए संघर्ष। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, परंतु अर्जुन के सारथी बनकर नैतिकता, नेतृत्व और नीति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को प्रेरणा दी, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह स्वयं संघर्ष में स्थिर रहने की प्रेरणा है। संघर्ष से प्राप्त शिक्षाएं संघर्ष चरित्र निर्माण करता है। कृष्ण के जीवन से यह सिद्ध होता है कि बाधाओं से गुजरकर ही इंसान महान बनता है। यदि उनके जीवन में संघर्ष नहीं होते तो वे एक साधारण व्यक्ति की तरह रह जाते। संघर्ष आत्मविश्वास पैदा करता है। हर बार जब श्री कृष्ण ने किसी संकट का समाधान किया, उनका आत्मबल और निर्णय क्षमता और प्रबल हुई। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उन्हें राजनीतिक और धार्मिक मार्गदर्शक बनाता है। संघर्ष नेतृत्व सिखाता है। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में जब सब विचलित थे, तब कृष्ण ही थे जिन्होंने स्थिर बुद्धि से नेतृत्व किया और समस्त सेना को दिशा दी। संघर्ष से ही विजय संभव है। कृष्ण ने कभी सरल मार्ग नहीं चुना। उन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः धर्म की विजय सुनिश्चित की। व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष का महत्व यह विचार केवल आध्यात्मिक या पौराणिक नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष, परीक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, समय का प्रबंधन, ये सब विद्यार्थी जीवन के संघर्ष हैं। लेकिन यही अनुभव बाद में कैरियर निर्माण की नींव बनते हैं। नौकरी और व्यवसाय में संघर्ष कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता। वर्षों की मेहनत, असफलताएं और कठिन निर्णय, यही सफलता की कीमत होती है। रिश्तों में संघर्ष, हर रिश्ते में मतभेद, अपेक्षाएं और गलतफहमियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से इन संघर्षों को सुलझाता है, वही गहरे रिश्ते निभा पाता है। धैर्य और नीति से किया गया कार्य ही स्थायी सफलता देता है।
सफलता की खोज हर व्यक्ति करता है, परंतु कुछ ही लोग उस सफलता को स्थायी रूप से प्राप्त कर पाते हैं। प्रश्न यह है कि कौन सा मार्ग हमें ऐसी सफलता की ओर ले जाता है जो टिकाऊ हो, जो केवल क्षणिक न होकर जीवन भर का संतोष दे। उत्तर है धैर्य और नीति का मार्ग। श्री कृष्ण के जीवन में यह विचार अनेक बार प्रमाणित हुआ। उन्होंने हर परिस्थिति में न केवल धैर्य रखा, बल्कि नीतिपूर्ण सूझबूझ से भरे निर्णय लिए। चाहे वह कंस वध से पहले की रणनीति रही हो या महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण ने कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उनके हर कदम में गहरी समझ, समय का आकलन और नीति की स्पष्टता थी। शब्दार्थ और विचार की गहराई धैर्य का अर्थ है कठिन समय में संयम बनाए रखना, बिना घबराए, बिना विचलित हुए स्थितियों का सामना करना। नीति का अर्थ है सही रणनीति, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से लिया गया निर्णय। श्री कृष्ण के जीवन में धैर्य और नीति का उपयोग, शांति वार्ता का प्रयास युद्ध की अंतिम राह नहीं थी। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने भरसक प्रयास किए कि कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापना हो सके। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे। यह उनके धैर्य का प्रतीक था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में लाखों जिंदगियां जाएंगी, इसलिए उन्होंने नीति और संवाद से हल निकालने की कोशिश की। लेकिन जब दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, तब कृष्ण ने भी स्पष्ट किया, अब केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही अंतिम विकल्प है। यहाँ उनकी नीतिपूर्ण सोच और दृढ़ता दोनों स्पष्ट होती है। अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध में भी धैर्य का पाठ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन के मूल सत्य सिखाए, ताकि अर्जुन निर्णय भावना से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से करे। ये उपदेश न केवल अर्जुन को, बल्कि समूची मानवता को जीवन की नीति प्रदान करता है। रणभूमि में रणनीति, चक्रव्यूह से लेकर भीष्म की मृत्यु तक, महाभारत युद्ध के प्रत्येक चरण में श्री कृष्ण ने नीति और रणनीति का ऐसा प्रयोग किया जिससे पांडवों को सफलता मिलती गई। उन्होंने युधिष्ठिर को सत्य के साथ विनम्रता, अर्जुन को साहस और एकाग्रता और भीम को क्रोध पर संयम रखना सिखाया। भीष्म पितामह को हटाने की योजना, जयद्रथ वध के लिए सूर्यास्त की योजना, द्रोणाचार्य को भ्रमित कर हटाने की नीति, हर रणनीति में समय का गहरा आकलन और नैतिकता की सीमा का ध्यान था। धैर्य के अभाव में हानि के उदाहरण कई बार जल्दबाजी और अधीरता विनाश का कारण बन जाती है। कौरवों का अहंकार और अधीरता, द्रौपदी का चीरहरण, जुए का खेल, पांडवों को वनवास, यह सब कौरवों की नीति विहीनता और हठधर्मिता का परिणाम था, जो अंततः उनके सर्वनाश का कारण बना। दुर्योधन की विफलता, दुर्योधन ने कभी धैर्य नहीं रखा, न ही अपने सलाहकारों की बातों को माना। वह नीति, धर्म और संवाद की जगह बल और हिंसा को चुनता रहा। उसका यही रवैया उसकी हार का कारण बना। विचार का आधुनिक जीवन में महत्व। छात्र जीवन में छात्रों को अक्सर परिणाम की जल्दी होती है। अच्छे अंक, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, करियर में उन्नति। लेकिन सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। धैर्यपूर्वक सतत प्रयास और सही योजना भी जरूरी होती है। एक छात्र जो अपनी पढ़ाई को नीति से विभाजित करता है, समय, विषय, अभ्यास, वही लंबी दूरी तय करता है। कोई भी व्यवसाय एक दिन में सफल नहीं होता। कई बार जोखिम उठाने पड़ते हैं, हानि होती है। यदि कोई व्यवसाय धैर्य से काम ले और बाजार की सही नीति को अपनाए, तभी उसे स्थायित्व और लाभ मिलता है। उदाहरण स्वरूप, वॉरेन बफेट जैसे निवेशक वर्षों तक धैर्य रखते हैं और दीर्घकालिक सोच अपनाकर निवेश करते हैं। रिश्तों में भी जल्दबाजी और आवेश नुकसान पहुंचाते हैं। हर संबंध में मतभेद होते हैं, लेकिन उन्हें धैर्यपूर्वक समझ और संवाद से सुलझाना जरूरी होता है। यदि कोई सदस्य नीति और संयम से रिश्तों को सहेजता है, तो परिवार मजबूत होता है। राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में एक राष्ट्र की नीति भी तभी सफल होती है जब वह जनता के हित में दीर्घकालिक सोच से बनाई जाए। श्री कृष्ण ने कभी भी तात्कालिक लोकप्रियता के लिए निर्णय नहीं लिए। उनके निर्णय युगों तक समाज को दिशा देने वाले बने। धैर्य और नीति के लाभ सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तनाव और जल्दबाजी से बचा जा सकता है,
लंबी अवधि में सफल परिणाम मिलते हैं। व्यक्तित्व में गंभीरता और परिपक्वता आती है। समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से हो सकता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि धैर्य और नीति ही वह दो स्तंभ हैं जिन पर स्थायी सफलता की नींव रखी जाती है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य चाहे जितना भी फलदायक दिखे, उसका प्रभाव अस्थायी होता है। लेकिन जो कार्य सोच समझकर, विवेक और रणनीति से किया जाता है, वह न केवल सफल होता है बल्कि समाज में आदर्श बनता है। आज के समय में जब लोग त्वरित सफलता चाहते हैं, तब श्री कृष्ण का यह विचार एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। हमें अपने जीवन में यह गुण विकसित करने चाहिए: धैर्य, नीति, विवेक और समय का सम्मान। तभी हम किसी भी क्षेत्र में स्थायी और संतुलित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।